आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत जॉब मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। जैसे सिंप्लीफिकेशन का ये थर्ड वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो आप देखिए, फिर सेकेंड वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये थर्ड वीडियो देखिए। हमारा मिशन है अर्थमेटिक को बहुत आसान बनाना आपके लिए, और जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं वो हम सब कर रहे हैं, लेकिन आपको धैर्य के साथ और पूरी कर्मठता के साथ आपको हमारे साथ लगे रहना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दिया है 63 प्लस 36 का स्क्वायर और 63 माइनस 36 का स्क्वायर, मतलब और नीचे लिखा है 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आई, 63 और 36, 63 और 36। यानी कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि आप जो है इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने जो है कैसे सॉल्व किया वो मैं देखिए, यानी कि मैं इसको काट दूंगा, आंसर आ गया 2। लेकिन पहले ही आप ऐसा नहीं कर पाएंगे ना डायरेक्ट। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आता है ये। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा है, मतलब अगर कभी ऐसे लिखा आपको मिल जाता है, सपोज ऐसे आपको लिखा हुआ मिलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा, पूरी चीज़ बताऊंगा आपको। प्लस उसके बाद क्या लिखा है, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये देखिए, सपोज ये देखिए 63 फिर 36 फिर 63 फिर 36, इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन। मतलब अगर मैं इसे पहले वाले को a का स्क्वायर और दूसरे वाले को b का स्क्वायर, ऐसे मतलब हम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो नीचे लिखा हुआ था, आप ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। मतलब ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो देखिए इससे मैंने इसको काट दिया तो 2 हमारा आंसर आ गया, यानी बी आंसर सही है। कैसे आया एक बार फिर से आप जो देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ था। तो अगर मैं इसका बात करूँ, a प्लस बी का स्क्वायर अगर मैं खोल दूँ तो यह आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर की बात करूँ तो क्या लिखूँगा मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो देखिए प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया, तो ये क्या आ गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कैसे लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, समझ गए ना आप, ऐसे था। अब देखिए यही सब चीज़ें आपको जो है कैसे आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इन चीज़ों को देखेंगे, तब ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी आसानी से, समझ गए ना आप। तो देखिए अब आगे जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, और मैं आपको इसके लिए 10 सेकंड दूंगा, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, आपको मैं हेल्प करूंगा यहाँ पे। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ देखा 0.46 प्लस 0.64 का स्क्वायर है, और यहाँ लिखा है 18। तो हम अगर देखें तो 64 और 46 का जो डिफरेंस होता है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 64 माइनस 0.46 का स्क्वायर। अगर दोनों को मैं, अरे भाई 64 में से अगर मैं 46 हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो कितना आएगा, तो आपका 18 ही तो आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये तो वही वाली फॉर्म बन गई, यानी कि हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.46 का स्क्वायर प्लस 0.64 का स्क्वायर। और आप नीचे देखिए क्या था, ये सेम चीज़ आपको मिल रही है ना, तो ये जो है इससे कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्लियर, चलिए ठीक है ना, कोई बात नहीं, बस आपको धैर्य रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जितना बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन फिर आ गया, फिर मैं आपको जो है 10 सेकंड दे रहा हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। देखिए तो देखिए यहाँ लिखा है 164 प्लस 64, 164 माइनस 64, यानी कि ये बात तो जो है हमें समझ में आ रही है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 164 का स्क्वायर और प्लस 64 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह। लेकिन 8 पहले से दिया हुआ है तो 8 इंटू 2, और ये इतना हिस्सा इससे कट गया, यानी कि ये कितना आ गया 16, यानी ए ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। बस ऐसे ही आसान है क्वेश्चंस में कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं आने वाली है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, पर ट्रिकी होते हैं, ठीक है ना। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे कई सारे क्वेश्चंस की ट्रिक्स आपको पता चल जाएंगी, फिर आपके लिए वही चीज़ें आसान हो जाएंगी जो अभी तक आपके लिए टफ थी, ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं ये क्या है भाई, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखिए अभी तक ये क्या था, 1125 प्लस 143 और 1125 माइनस 143, तो हम इसको क्या लिखते थे 2a² प्लस b² आ जाता था। लेकिन आप देखिए यहाँ पे तब प्लस का साइन था, ये देखना ज़रूरी है, यही चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं। देखिए ज़रा पिछले वाले क्वेश्चन जो थे उसमें क्या था, देखिए मैं आपको ये देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए प्लस का साइन था ना। फिर चलिए ऊपर, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। वे देखिए प्लस का साइन है तो उसके लिए हमने 2a² प्लस b² लिखा था, ये नहीं कि जल्दबाजी में ये भी गलत कर दिया। ये देखिए प्लस का साइन है ना, ठीक। अब देखिए चलिए, अब अगर माइनस का साइन आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये आता है, फिर ये 2ab नहीं आएगा, फिर इसकी जगह क्या आएगा 4ab डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू 1125 और 143, ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और नीचे आपका क्या है 4 इंटू 1125 इंटू 143, यानी क्या हो गया, ये तो कट गया सारा, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए 1। आपको मेरी बात समझ में आई? ऐसा हुआ क्यों, चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। देखिए अभी हमने क्या किया था, a² प्लस b का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है ना, ये देखिए इधर माइनस a माइनस b का स्क्वायर। तो आपने अभी जब क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने क्या किया था, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसको जब हम करेंगे, देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये आया कहाँ से। क्योंकि कभी कभी अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है या कोई प्रैक्टिस करते टाइम आपको दिक्कत आती है, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि भाई इसका ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। देखिए माइनस जब लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो a माइनस का स्क्वायर हो गया, माइनस का b² हो गया, प्लस का 2ab। तो देखिए a² से a² कैंसिल हो गया, b², तो और 2ab मिलकर कितना हो गया 4ab। तो अब आपको क्या पता चला, ये जो साइन है आपका ये वाला माइनस और प्लस से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसी फॉर्म बन रही है, कैसी, सपोज ये लिखा हुआ है a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट क्या करिए 2a² प्लस b² ऐसे लिख दीजिए, जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अगर कभी इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा चेंज आ जाए, यहाँ माइनस का साइन आ जाए, ठीक है ना, बीच में माइनस आ जाए, तो हमें क्या करना होता है 4ab हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्या करना होता है। अभी एक क्वेश्चन अब आपको करना है, ठीक है, मैं काउंटिंग करूँगा और आप करके दिखाएंगे इसको। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। 10 सेकेंड नहीं, इससे कम ही मैं क्योंकि मैं काउंटिंग थोड़ी जल्दी कर देता हूँ, और 10 सेकेंड में ही आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, थोड़े दिन रुकिए बस। देखिए अब देखिए ये a है अगर, तो ये भी a है, मतलब सेम है ना। ये देखिए नंबर 25, तो यहाँ भी 25, इधर प्लस है इधर माइनस है, लेकिन बीच में साइन क्या है माइनस का। इसका मतलब क्या होना चाहिए अब इसका मतलब इसका आंसर ऐसे आना चाहिए 4ab। इसका मतलब 4 और पहला जो नंबर है 100 और दूसरा नंबर कितना है 25, ये आना चाहिए। तो अगर मैं 25 का 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 इंटू 100 कितना होगा, 4 0 आना चाहिए। तो ये देखिए 4 0, डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, कोई इसमें जो है जल्दबाजी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर आपको क्वेश्चन करना है 8 7 6 5 4 3 2 1,
ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई यहाँ तो 6.25 है, इधर 6.25, ओके 5.25, लेकिन इधर तो गड़बड़ हो गया बस, और आप डर गए, है ना। देखिए करना क्या है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का 0.25 है, तो इसका मतलब दोनों जब माइनस के हैं, इसका मतलब माइनस 5.25 ही तो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन इस तरीके से है 25 प्लस 5.25 का स्क्वायर और माइनस का साइन है 6.25 माइनस 5.25 का स्क्वायर। तो इसका मतलब तो सिंपल है, यहाँ माइनस का साइन है तो क्या होगा 4ab होगा ना, 4 6.25 इंटू बी का मतलब क्या है 5.25, और आपका जो ये देखिए ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है इंटू 21, तो इससे ये डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो 5 को 20 और 0.25 इंटू 4 कितना होगा 21, यानी कि ये देखो कट गया, यानी कि आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, अब इतना आप अच्छे से समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है ना। सिर्फ आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है आंसर अपना निकालेंगे, फिर मुझे बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।